जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तय है। जन्म हम उसे कहते हैं जब शरीर पैदा होता है, और मृत्यु उसे कहते हैं जब ये शरीर नष्ट हो जाता है। जब हमारे अंदर एक विशिष्ट होने का भाव तैयार हो जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, और जब हम सबके साथ समावेशी जीवन जीने का कोशिश करते हैं तो उसे जीवन कहते हैं, जन्म कहते हैं। अगर आपका जीवन अकेला है, आप उसे विशेष मान रहे हैं, आप अहंकार में डूबे जा रहे हैं, आप खुद को बड़ा महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका जीवन महान है तो आप सबके लिए क्या हो, समावेशित हो। अगर हमारे जीवन में ये पृथ्वी, ये जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये तत्व अगर समाये हैं तो उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। पेड़ पौधे सभी जीव एक दूसरे के लिए जी रहे, एक दूसरे की सहायता कर, उसके बिना हमारा जीवन ये हम कब मानेंगे। जो खुद को विशेष बनाकर पेश कर रहा है, जो विशेष मानकर चल रहा है, वो खुद को अलग मान रहा है, मैं कुछ अलग हूँ। जिस वक्त वो खुद को अलग मानता है उसी वक्त वो जीवन से टूट जाता है। कि अगर आप जीवन से तृप्त नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप जीवन जी ही नहीं रहे। जो जीवन है हमारा वो असली क्या है, असल में ये आज अभी वक्त है, उसे पता करो, तभी आप उसे जी पाओगे। अगर आप जीवन को जीना सीखोगे तो आप सबके साथ जीना चाहोगे। अपना जीवन जो है इतना विशाल कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड को आपका परिवार बना दीजिए। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को परिवार बना सके तो वही असली जीवन है। जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तय है। चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना, या कोई पदार्थ क्यों ना, कोई भी भौतिक पदार्थ या जीव हो, वो जब निर्माण होता है तो उसका हम क्या कहते हैं, जन्म। और जब वो नष्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। अगर कोई कोमा में चला जाता है, जिंदा तो है लेकिन फिर भी मरा हुआ है, उसके लिए वक्त ठहर गया। जन्म हम उसे कहते हैं जब शरीर पैदा होता है, और मृत्यु उसे कहते हैं जब ये शरीर नष्ट हो जाता है। अगर आप मृत्यु को मानते हैं तो आपको जन्म भी मानना पड़ेगा। अगर आप मृत्यु को नहीं मानते हो तो आप जन्म भी नहीं मानना चाहिए। जन्म भी एक भ्रम है। अगर मृत्यु भ्रम है तो जन्म भी एक भ्रम है। उस बीच में जो होता है उसे जीवन कहते हैं, शुरुआत और अंत। तो आज सदगुरु हमें एक अलग परिभाषा समझा रहे जीवन और मृत्यु की, जन्म और मृत्यु की। जब हमारे अंदर एक विशिष्ट होने का भाव तैयार हो जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, और जब हम सबके साथ समावेशी जीवन जीने का कोशिश करते हैं तो उसे जीवन कहते हैं, जन्म कहते। हमारा जन्म हुआ है, जन्म होते ही पूरी सृष्टि उसमें जान फूंकती है। जब जन्म होता है तो आपको पता है डॉक्टर बच्चे के पैर पकड़ते और ऐसा उल्टा उसको लटकाते हाथ पे, और उसके पीठ पे क्या मारते, धपाटी मारते, थपथपाते। पहले प्रेम से थपथपाते, अगर प्रेम से नहीं माना तो थोड़ा जोर से। जब बच्चा पहले सांस लेता है फिर उसे छोड़ देते। जब तक उसके अंदर सांस मतलब हवा प्रवेश नहीं करती तब तक उसका जीवन शुरू नहीं होता। तो पहले समावेश किसका हो गया, हवा का। उसके पहले जब वो मां के पेट में पैदा हुआ तो वहां पृथ्वी थी, जल था, सभी प्रकार के मिनरल्स और जल दोनों का मिश्रण था। मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब क्या है, मिट्टी तो है, मिट्टी में जल मिला है। कीचड़ से एक मूर्ति बनाई, मिट्टी से बनाई, इसलिए उसे माटी का पुतला कहते, संत कहते। माटी के पुतले तुझे बड़ा गुमान है। तो ये जो मिट्टी का पुतला है, थोड़ा उसका भौतिक गुणधर्म बदल गया, थोड़ा रासायनिक गुणधर्म बदल गया, थोड़ा आकार बदल गया, रंग बदल गया, रूप बदल गया, तो हमें अलग लग रहा है, थोड़ा अलग हो गया, लेकिन है मिट्टी। पहले मिट्टी है, जल है, फिर वायु। वायु के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। सांस ले ली और वो सांस उसके मरते दम तक साथ रहेगी।
एक बार समावेश हो गया ना तो फिर वो टूटेगी नहीं। जिस दिन टूट गई जीवन की धारा टूट जाएगी। मतलब पहले ही पृथ्वी और जल मौजूद है, बाद में वायु ने प्रवेश किया। फिर उसके शरीर के अंदर जब वो आहार लेता है तो गर्मी पैदा होती है, अग्नि तत्व जागृत हो जाता है। अगर अग्नि तत्व जागृत नहीं है शरीर में तो शरीर ठंडा पड़ जाता है और ठंडा शरीर मर जाता है। आदमी जब दुखी होता है ना तब भी वो ठंडा ही पड़ता है। आदमी जब निराश होता है, हताश होता है, नेगेटिव होता है, जीवन से ऊब जाता है, तब भी वो ठंडा ही पड़ता है, जोश नहीं रहता उसमें। जोश के लिए अंदर गर्माहट चाहिए, अग्नि चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए। चंचलता के लिए वायु तत्व चाहिए और जड़ता के लिए पृथ्वी और जल चाहिए। आपको अगर कहीं टिक के रहना है, आप जमीन पर आप खड़े हो और यहाँ पे आपको अगर स्थिर रहना है तो आपको पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही मदद करेगा। उसकी भी अहमियत है, लेकिन जब चाहे तब आप उससे जुदा हो सकते, होना चाहिए। वो स्वतंत्रता आपके पास चाहिए, नहीं तो एक बार अगर पैर चिपक गया तो निकलता ही नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको पैर उठाया नहीं जा रहा है। जब पैरालिसिस हो जाता है तो वो बैलेंस नहीं बनाया जा रहा, तो उससे पृथ्वी और जल तत्व क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जितनी जड़ता आप में बढ़ेगी उतना पृथ्वी तत्व आप में सहभागी ज्यादा होता है। सही है। तो फिर गर्माहट हो गई, अग्नि तत्व आ गया। फिर उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा आकाश ग्रहण करना चाहते हो। यहां पे कौन है जैसे छोटा कमरा अच्छा लगता है? हर चीज हमें कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए। चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी चीजें हो, हर चीज हमें कैसी चाहिए, बड़ी चाहिए। बड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते आकाश हो। कोरोना में सब लोग घर के अंदर, शहर वाले पूरे उब गए। वो ज्यादा बीमार तो आकाश तत्व ना मिलने से हुए, क्योंकि आकाश तत्व आपको विशाल होने की, महान होने की अनुभूति देता है। आप जब कोई पहाड़ पर चले जाते हो ना तो पहाड़ से आपको आपका घर, आपका शहर, आपके वहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी दिखती है। तब आपको पता चलता है अरे दुनिया बहुत बड़ी है और मेरी जो सोच है बहुत छोटी है। मेरा जीवन तो उसके सामने बहुत छोटा है। जिसे मैं शरीर कह रहा हूँ, मन करो, मेरी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ वो इस सृष्टि के सामने कुछ भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है। जितना आप में आकाश तत्व भरेगा उतने आपसे अहंकार आपका क्षीण क्षीण हो जाएगा। जितने आपके अंदर शरीर मतलब पृथ्वी और जल तत्व बढ़ेगा उतना आपका अहंकार और बड़ा होगा, अज्ञानता और बड़ी होगी। तो सद्गुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि अगर आप खुद को विशेष मान रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमका, ये जो हमारे अंदर हो जाता है ना, मेरा, मैं, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस जब देने लगते हैं ना तो एक तरह से आप मर रहे हैं। इसलिए तो दुख पैदा होता है, अपमान लगता है। क्यों मर रहे हैं आप? जो सम्राट है उसका क्या अपमान? आज मोदी है, उनको कौन गाली नहीं देता? कौन नहीं देता? जब हाथी चलता है, हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो समझ लेना आप अगर अहंकारी हो तो आप कुत्ते हो उस हाथी के सामने। हाथी जितना बड़ा आपका जीवन हो सकता है, लेकिन उसको आपने कुत्ते जैसा छोटा बना दिया। चाहे वो कितना भी बड़ा भोगता हो, दूसरों को नोचता हो, काटता हो, लोग आपसे डरते, इसका मतलब आप बड़े महान हैं ऐसा नहीं। आपकी चिड़चिड़ाहट से, आपके झगड़ालू स्वभाव से, आपके उस क्रोध से लोग डरते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप महान हो, आप कोई विशेष हो। लोग आपको टालना चाहते, इतना समझ लीजिए। अहंकारी आदमी के पास कोई नहीं जाना चाहता, इसका मतलब वो बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। लोग खुद को बड़ा विशाल समझते हैं, विशाल मानते हैं और विशाल बनाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे बन गए। लोगों के सामने आप
एक सामान्य जिंदगी लेकर जाओ, वो उसका गलत अर्थ निकालते, वो समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत संत हुए जो हमारे आसपास रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चला। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ हीरो की पहचान नहीं हुई, क्योंकि कंकड़ पत्थर जमा करने वाले लोगों को हीरे की क्या पहचान। तो हम कौन हैं? अगर आप कंकड़ पत्थर हो तो आपको या आपका कोई हिसाब ही नहीं है। आपने कभी देखा है बच्चे भी कंकड़ पत्थर के पीछे नहीं भागते, कोई नहीं चाहता, कंकड़ पत्थर ऐसे पड़े रहते। लेकिन हीरा हो तो उठाए जाते। क्यों पता है आपको? क्योंकि उसका महत्व है, उसकी कीमत है। वो अगर पास लिया जाए तो उससे वो सेवा करता है, वो कुछ कीमत अदा करता है, वो काम करता है, मदद करता है। जिसके पास चला जाए उसका महत्व बढ़ाता है, उसका कल्याण करता है। फिर जो भी चीज अगर दूसरों का कल्याण करे, वो अगर महान बन सकती है तो इंसान क्यों नहीं? हाँ, जिसको पास रखने से आपकी कीमत बढ़ जाती है, आपका आनंद, आपका सुख, साम्राज्य बढ़ जाता है, तो समझ लेना वो जो चीज है वो आपके जीवन को समृद्ध कर रही है, तो उसका महत्व है। तो वैसे ही है, अगर आपका जीवन अकेला है, आप उसे विशेष मान रहे, आप अहंकार में डूबे जा रहे, आप खुद को बड़ा महत्व दे रहे, इसका मतलब आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो। वाकई आप मर रहे हो। वो जीना नहीं है, वो मरना है। क्यों हिटलर ने आत्महत्या की? हाँ? क्यों सिकंदर हाथ फैलाए चला गया? रावण का संहार क्यों हुआ? अहंकार। मैं हिरण्यकश्यप का वध क्यों हुआ? कितना शक्तिशाली था, पराक्रमी था, लेकिन मैं कौन? विष्णु मेरे से बड़ा। तो ये अहंकार के इतने सारे उदाहरण होने के बावजूद भी हम आज अहंकार में डूबे जा रहे। हम हमारे आसपास के हीरे को नहीं समझ रहे। अगर कंकड़ पत्थरों में हीरा आ गया तो पत्थरों ने क्या करना चाहिए? कंकड़ पत्थरों ने उसके गुण लेने चाहिए और खुद को भी थोड़ा और कीमती बनाना चाहिए, लेकिन वो उसको टोकते हैं। उसको टोकते हैं और उसके ऊपर घिसकर उसे नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हीरे से कोई भी टकराएगा, जो हीरे से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, उसका मिट्टी हो जाती। हीरे को क्या होगा? वो कठिन ही इतना होता है, वो इस सृष्टि का सबसे महाकठिन पदार्थ है, उसे फोड़ा नहीं जा सकता। अगर हीरे को आप किसी लोहे के चीज पर रख दो और ऊपर से उसको हथौड़े से मारो, आयरन पर रखो और आयरन पर रखो, अगर हीरा ऊपर से रखकर होगा आपने हथौड़े से मारा तो वो उस लोहे में घुस जाता, लेकिन फूटता नहीं। तो ऐसे अगर आपका जीवन महान है तो आप सबके लिए क्या हो? समावेशित हो। अगर हमारे जीवन में ये पृथ्वी, ये जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये तत्व अगर समाये हैं, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। पेड़ पौधे सभी जीव एक दूसरे के लिए जी रहे, एक दूसरे की सहायता कर, उसके बिना हमारा जीवन ये हम कब मानेंगे? लोग कहते मेरा जो कुछ भी है मेरे बलबूते पर है, मैंने किया। एक 20-50 हजार लोग देते हैं और मोबाइल खरीदते हैं और बोलते हैं मेरा है, मैं कुछ भी करूंगा। एक बाइक खरीद लेते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं और बोलते हैं मैं कैसे भी चलाऊंगा, ये मेरी है, मैंने खरीद ली है। प्रकृति के बिना एक पल भी तू जिंदा भी नहीं रह सकता। बाइक की क्या बात कर रहा है, मोबाइल की क्या बात कर रहा है? हाँ, तो हमारे जीवन के पल पल में ये पूरी प्रकृति समाई है। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो भी आपके नहीं है, वो भी किसी और के हैं।
किसी और ने दिए हैं, किसी और की प्रेरणा से आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो या सही हो या गलत हो, अच्छे हो या बुरे। आप जो सांस ले वो भी आपके लिए, वो कहां से आई है, किसके नाक से होकर आई है, आपको पता है? नहीं। आप जो खाना खा रहे हो वो कितनी बार मिट्टी बनाए और कितनी बार वापस पेड़ पौधा बनाए और कितनी बार वो खाना बनाए, वो पूरा साइकिल में घूम रहा है, आपको पता है? चारा गाय के अंदर जाता है, गोबर बनता है, गोबर वापस खेत में जाता है, फिर चारा बनता है, फिर चारे का फिर ये चलता रहे। ये शरीर कितनी बार मरा, कितनी बार वापस जिंदा हो गया, उसे ही पता नहीं है। शायद लाख बार भी हो गए, क्योंकि ये सब साइकिलिंग प्रोसेस वाला है। और आप कह रहे हो मैं, जो कल नहीं था और कल नहीं होगा आज है, उसे आप मैं कह रहे। यही सद्गुरु कह रहे। जो खुद को विशेष बनाकर पेश कर रहा है, जो विशेष मानकर चल रहा है, वो खुद को अलग मान रहा है, मैं कुछ अलग हूं। जिस वक्त वो खुद को अलग मानता है, उसी वक्त वो जीवन से टूट जाता है, उसी वक्त वो अपने लिए नरक पैदा करता है। और फिर उस जगह पे खुद को रखने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसी मेहनत को संघर्ष कहता है। वो पागल है। एक तो एक झूठा इमेज बनाओ और उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत करो, ये कितना बड़ा व्यंग्य है। तो यही सद्गुरु कह रहे कि जब आप सबके साथ समावेशित हो जाते हो तो उसका नाम जीवन है। और जब आप खुद को अलग कर देते हो, जब आपको क्रोध आता है आप मरते हो, जब आपको लोभ आता है आप मरते हो, जब आपको स्वार्थ पैदा हो जाता है तब आप मरते हो, जब आप निराश हो जाते हो तब भी आप मरते हो, क्योंकि इन सभी अवस्था में आप अलग हो जाते हो। जब कोई निराश होता है, कोई अगर बोलने आता है मुझे बात नहीं करनी है, मेरा मूड नहीं है, अरे मूड नहीं तो जिंदा गाय को है तू? सांस लेने का भी मूड नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोलता तू? तो इस अर्थ में लोग आत्महत्या क्यों करते? इसी रास्ते पे आगे चले जाते, इसी रास्ते पे आगे चले जाते, खुद को बड़ा मानते, खुद को कुछ अलग कुछ समझते, विशेष महत्व देते, खुद की एक काल्पनिक प्रतिमाएं खड़ा करते, व्यक्तिमत्व पैदा करते और उसको संभालने के लिए कोशिश करते। कितनी मूर्खता भरी बात है। आपका चित्र है और उसी के किसी ने थप्पड़ मार दिए तो वो थप्पड़ तो वहाँ लगाई जाती है, लेकिन उसका जो आघात है वो यहाँ पर होता है। कि ये जो जीवन है ये सब में बसता है, आपका जीवन हर जीव में बसता है, हर चीज़ में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और ये जीवन आप जब भी सिकोड़ना चाहेंगे मर जाएगा। शायद शरीर नहीं मरेगा लेकिन जीवन मर जाएगा। वो बाद में पता चलेगा यार इतना अहंकार करके मैंने क्या पाया। आखिर में मरा ही ना रावण, आखिर में मरा ही हिटलर, खुद के हाथों मारा, दूसरा कोई नहीं मार सका। मुझे बताइए, जो भस्मासुर खुद के सर पर मरा और वो हिटलर खुद आत्महत्या करके मरा, क्या फर्क है? क्यों भस्मासुर क्यों मरा? वो हर किसी को मारना चाहता था, वो खुद को ईश्वर बनाना चाहता था। मैं ही श्रेष्ठ हूं। तेरे अंदर क्या ताकत है दूसरों को मारने की? अरे असली ताकत तो निर्माण करने की होती है। ईश्वर का सबसे बड़ा गुण क्या है और राक्षस का सबसे बड़ा गुण क्या है? खाना। जो भी सामने मिले ग्रहण कर लेना, ग्रहण करके नष्ट करना, खुद के लिए नाश करना। तो अगर हमें ईश्वर का गुण लेना है तो ईश्वर निर्माण करता है। और निर्माण ही इसलिए, हम जब निर्माण करते, बच्चे भी निर्माण करते, पैदा करते, तो उसको कितना संभालते, उसमें अपने जीवन को देख। यही हमें सबके प्रति करना है, यही जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें वो बच्चे ही अपने लगते हैं। वो खून चेक करते हैं, डीएनए चेक करते हैं, मेरा ही है कि नहीं। हाँ, आजकल तो हो गया। तो इतना इंसान बेवकूफ़ हो गया। जब तक उसमें हर बच्चे में अपनापन महसूस नहीं होता, हर इंसान में उसे लगाव नहीं होता, सृष्टि के कण कण में वनस्पति प्राणी सबके प्रति उसमें प्रेम नहीं जमता, जब तक ये प्रेम नहीं जमता तब तक वो जीवन का अनुभव ही नहीं कर सकता। इसलिए आज हर कोई रूखा सूखा है, टूटा टूटा है, अकेला अकेला है। हर कोई ढूंढ रहा है
किसी ने किसी का सहारा ढूंढ रहा है, क्यों? सब टूट गए, सबने अपने आप को एक दायरे में बांध दिया है। घर हो, परिवार हो, मित्र हो, बस वो दायरा, उसके आगे कोई नहीं, बस मैं और मेरी तन्हाई, हाँ, और मैं और मेरी मूर्खता, यही चल रहा है। हजारों लाखों बार वही किया है, फिर भी सुधरे नहीं। यही सद्गुरु चाहते हैं कि अगर आप जीवन से तृप्त नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप जीवन जी ही नहीं रहे। आप खाने से तृप्त नहीं हो रहे तो आप खाना खा ही नहीं रहे हैं, बस आपसे खाया जा रहा है, बस आप भर रहे। जैसे हम किसी बैग में कोई चीज़ भरते हैं, वैसे आई इसी बैग में कुछ भरते हैं, बस इतनी सी बात। अगर वो आप प्रेम से खाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे। समझो जरा थोड़ा। तो इसे जीवन को जीना है आपको, तभी तृप्त होंगे आप। तो जीवन को अनुभव करना है तो आप सिर्फ अकेले में या आपके किसी लोगों में नहीं कर सकते। आपको सब में प्रेम, सब में जीवन दिखेगा, सबके बारे में संवेदनशीलता दिखेगी, तब आपको सच्चा जीवन मालूम हो। लेकिन हम सबका एक प्रॉब्लम क्या है, मेरा घर और मेरे लोग, इसमें इतने फंस गए हैं कि क्षुद्र बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए। हर दिन वही बात सुनते, फिर भी आपका कीड़ा अंदर रेंगता ही रहता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। इसलिए आपको जीवन का कुछ पता ही नहीं। आप जिसे जीवन मान रहे हैं वो तो जानवर भी कर रहे हैं। गटर में जाके जो सुअर करता है उसमें और आप में क्या फर्क है? बस आपकी जो जीवन की रेखाएं हैं, जो अभ्यास है, जो थोड़ी सी व्याख्याएं अलग है, बस दूसरा कुछ नहीं है। जब आदमी बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उसकी हालत सुअर से भी बदतर हो जाती है। जो जीवन है हमारा, वो असली क्या है असल में, ये आज अभी वक्त है, उसे पता करो, तभी आप उसे जी पाओगे। अगर आप जीवन को जीना सीखोगे तो आप सबके साथ जीना चाहोगे। जब आदमी आनंद में होता है, खुश होता है, तो क्या करता है? वो बांटता है, बांटता है, बांटता है। और तब वो ये नहीं सोचता ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा सगा है, ये मेरा दूसरा है, ऐसे कभी नहीं सोचता। जब आनंद में होता है, खुशी में होता है, सबको बांटना चाहता है, सबको खुशी बांटना चाहता है। वही जीवन है, उसी पल में जीवन है। बाकी सब जो को आप विशेष में जो आप जी रहे हैं ना, वो मूर्खता है, बस मृत्यु है। आप जिंदा है लेकिन मर रहे हैं। जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो बचपन की तरफ जाता है, ऐसे बोलते, बचपन जैसे करता है, बच्चे जैसे करता है ना। तो इंसान के पास दो बचपन होते हैं, एक जब पैदा होता है, एक जब मरता है। तो बीच में ही जीवन है बस। ऐसा क्यों कहते हैं पता है आपको? गिनती आप कहीं से भी शुरू करो, अगर गोल है तो वापस वही जगह आने वाले। जन्म मृत्यु का चक्कर में आप है तो आप वापस उसी जगह पे आने वाले हो। कौन सी जगह पे? जहां पे आपने शुरुआत की थी। तो आपको जीवन का पता कैसे चलेगा? जीवन का पता चलना है, देखो, एक जानवर की, गाय की रस्सी आपने कितनी भी लंबी बांधी तो उसको पहले से वैसा महसूस होता है। जब दौड़ती है तो ऐसा लगता है मैं खुली हूं। जब पूरा अंतर काट लेती है और पूरी रस्सी तन जाती है, तब उसे पता चलता है मुझे बांधा है। सही, आपने अपनी पहचान से अपने आप को बांध दिया है। चाहे थोड़ा सा मन उदार कर लिया, थोड़ा सा और फैला दिया, लेकिन बंधन टूटा नहीं है। जब तक आपका बंधन नहीं टूटा है अपने अपनी विशिष्ट चीज़ों से, विशेष लोगों से, विशेष पहचान से, तब तक आपको जीवन का कुछ पता नहीं है। आप जो भी अभी जी रहे हैं वो कीचड़ में, गटर में जीने वाले सुअर से कुछ अलग नहीं है। उसमें बंधा हुआ है, वो भी कीचड़ से और गटर से इतना बंधा होता है, उसे बहुत मजा आता है उसमें। शराब पिया हुआ इंसान कहीं भी पड़ा हो, उसे स्वर्ग ही मालूम होता है। वैसे आपके पास भी शराब है, लेकिन वो मोह माया की। उसे आपको जिम्मेदारी समझना चाहिए, उसे आप मोह समझ रहे हैं। वो जीवन नहीं है। आपका परिवार मतलब आपका जीवन नहीं है। ये जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतनी जल्दी आपको जीवन का असली स्वभाव आपके अनुभव में आएगा। बराबर है? हम काम से बचना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। काम किसके लिए कर? दूसरों के लिए। जिम्मेदारी किसके लिए कर रहे? दूसरों के लिए। सही है ना? खुद का पेट भरने के लिए कितनी सी चाहिए? कितना सा लगता है? इतना सा लगता है, वो तो 1 घंटे में मिल जाता है। लेकिन इतना सारा काम क्यों कर? दूसरों के लिए। फिर वो दूसरे आपके विशेष क्यों हैं? अगर दूसरे है ही आपके जीवन में, वो थोड़े से क्यों हैं?
सभी क्यों नहीं? जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जिनसे आपकी पहचान है, जिनसे आपका भावना का रिश्ता है, जिनसे ये है वो है, अरे जिस धरती से पैदा है उससे कोई रिश्ता नहीं है, सभी में तो वही उल्टी है। तो सबके साथ हमारा संबंध क्यों नहीं जुड़ता? सबके साथ में हमारा रिश्ता क्यों नहीं जुड़ता? सबके बारे में हमारे दिल में संवेदनशीलता क्यों नहीं है? अगर जब तक वो नहीं है तब तक आपको जीवन का कुछ पता नहीं है, यही सदगुरु कह रहे हैं। तो आइए अपना जीवन जो है इतना विशाल कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड को आपका परिवार बना दीजिए। सही है? अगर आप पूरे ब्रह्मांड को परिवार बना सके तो वही असली जीवन है। धन्यवाद।